हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये आपकी यूनिट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, कंज्यूमर बिहेवियर। अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रोडक्ट प्लानिंग को जानने से पहले हमें इसके दो पार्ट करने होंगे। एक होगा आपका प्रोडक्ट, एक होगा आपका प्लानिंग। यानी इसमें दो पार्ट होंगे। तो पहले हमें प्रोडक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, देन प्लानिंग का। प्रोडक्ट का मीनिंग आप सभी लोगों को पता है कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई द कंज्यूमर। वो गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करती है, ठीक, कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करती है, वो आपका प्रोडक्ट होता है। और प्लानिंग क्या होती है? फ्यूचर की फोरकास्टिंग, लुकिंग इन द फ्यूचर। यानी प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट के बारे में पहले से प्लानिंग करना, फ्यूचर के बारे में पहले सोचना, क्या प्रोडक्ट बनाया जाना है, कब बनाया जाना है, कैसे बनाया जाना है, किस तरह का कंज्यूमर के लिए बनाया जाना चाहिए, उनका साइज़ क्या होगा, कलर क्या होगा, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट आप बनाओगे, ठीक है, पैकेजिंग किस तरह से करोगे, लेबलिंग किस तरह से करोगे। तो वो सारी किस में आती है? आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग में, ठीक है। तो सिंपल सिंपल है, बिल्कुल ईजी सा है। अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। यानी प्रोडक्ट प्लानिंग के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट इसमें आता है प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम प्रोडक्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट का मतलब वही कि क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कब बनाएंगे, किस कलर का बनाएंगे, किस साइज़ का बनाएंगे, किस शेप का बनाएंगे। तो ये सारा प्रोडक्ट प्लानिंग है। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब हम प्रोडक्ट प्लानिंग कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है। यानी जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ वीक पॉइंट है, उसको चेंज करना है, तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा? प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप कलर टीवी बना रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि नहीं, अब कलर टीवी की तो मार्केट में डिमांड ही नहीं, तो उसको मॉडिफाई कर दिया जाए। कॉन्सेप्ट आपका टीवी है, लेकिन आप उसकी जगह एलईडी वगैरह बनाने लग जाएंगे, ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन होता है। देन आता है प्रोडक्ट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में भी यही है, अगर कोई प्रोडक्ट है वो कंटिन्यू लॉस में जा रहा है, यानी उस प्रोडक्ट से हमें ज़्यादा इनकम नहीं हो रही, ठीक है, लॉस में जा रहा है, या कॉम्पिटिटर ज़्यादा आ रहे हैं उसके मार्केट में और कॉस्ट से कम सेल करना चाह रहे हैं, तो भी वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में सेल नहीं हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वही कलर टीवी वाला। अगर आप कलर टीवी सेल करना चाह रहे हैं तो कलर टीवी की तो डिमांड अब बिल्कुल ज़ीरो होगी, क्योंकि अब लोग एलईडी वगैरह परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स उसको हमें क्या कर देना चाहिए? एलिमिनेट कर देना चाहिए। देन डिस्कवरिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। डिस्कवरिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, डिस्कवरिंग का मतलब व्यवहारिक। हमें ये देखना चाहिए कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो व्यवहारिक तौर पर या पॉसिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जो इम्पोर्टेड गुड है उनको हम मैन्युफैक्चर करना चाहें, यानी जो गुड्स हम अदर कंट्री से मंगाते हैं हम सोचें कि उनको मैन्युफैक्चर कर ले, लेकिन हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकल वे में वो पॉसिबल है भी या नहीं, कॉस्ट कितनी लगेगी, वो प्लानिंग में ही है, वो चीज़ उसमें टेक्निक कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं। देन टेक्निकल रिसर्च। टेक्निकल रिसर्च आपका यही आएगा कि टेक्निक से रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं वो टेक्निक अवेलेबल है या नहीं मार्केट में, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, तो सारा किस में आएगा? आपका टेक्निकल रिसर्च में। तो ये आपके हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। देखिए, प्रोडक्ट प्लानिंग को आप एक बार बुक से भी स्टडी कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है प्रोडक्ट प्लानिंग में। इनके नाम से क्लियर है, प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करना। और प्रोडक्ट के बारे में आप क्या प्लानिंग कर सकते हो, क्या आप प्रोडक्ट बनाओगे, कब बनाओगे, किस तरह का बनाओगे, किस साइज़ का बनाओगे, किन के लिए बनाओगे, क्वांटिटी क्या रखोगे, तो वो सारा प्लानिंग ही आ गया, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। यानी प्रोडक्ट प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी किस लिए आप प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, क्यों ज़रूरी है ये। तो फर्स्ट, टू मीट द कंज्यूमर नीड, ये तो सभी को पता है। जैसे आपने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा, कंज्यूमर बिहेवियर में क्या जानते हैं? कंज्यूमर के टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर इस तरह का बिहेवियर को करता है, कंज्यूमर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इट मीन्स प्रोडक्ट प्लानिंग भी हम किस लिए करते हैं? ताकि कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइज किया जाए इसके। क्योंकि मैंने बताया कि कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। आज कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट पसंद है, कल मार्केट में फिर उसको प्रोडक्ट ना भी पसंद हो। इट मीन्स हमें कंज्यूमर की नीड्स को ध्यान में रखने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रोडक्ट प्लानिंग की, ठीक है। क्योंकि फैशन का दौर है, फैशन बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। आज आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो सकता है कल वो प्रोडक्ट आप यूज़ ना करो, ठीक है। टू गारंटी फर्म सर्वाइवल। आज के टाइम में प्रोडक्ट का मार्केट में सर्वाइव करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में उसकी डिमांड बड़ी इंक्रीज होती है, लेकिन एकदम से उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम भी हो जाती है। तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए भी हमें प्रोडक्ट की प्लानिंग करते रहना
चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की प्लानिंग से हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट में क्या मॉडिफाई करना है, क्या इस प्रोडक्ट को एलिमिनेट तो नहीं करना है, ठीक है। और प्रोडक्ट का इन्वेस्टिगेशन भी हम कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ किस में आती है, आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग में। टू इंक्रीज द फर्म सेल, प्रोडक्ट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव फर्म की सेल को इंक्रीज करना ही होता है। क्यों प्लानिंग किस लिए करते हैं, कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाइड हो जाए, कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी तो फर्म में प्रोडक्ट हमारा सर्वाइव कर पाएगा, और सर्वाइव कर पाएगा तो हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो हमारी सेल्स तो अपने आप इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट देखिए, टू एंश्योर बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो हमारे रिसोर्सेज है उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना, इसलिए भी प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी मटेरियल लगता है, तो कई बार हम उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, तो प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट की प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। टू स्पॉटलाइट फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हर फर्म में कोई ना कोई स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट होता है, ऐसे कोई फर्म नहीं होगी जिसमें कोई वीक पॉइंट नहीं होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी फर्म की स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेस क्या है, तो उसके लिए भी हमें प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी होगी कि हम कहाँ वीक पॉइंट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, इसमें भी आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप कलर टीवी बना रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि मार्केट में कलर टीवी की डिमांड कम हो रही है, तो आप ये देखेंगे कि हमारा वीक पॉइंट कहाँ है। भाई कलर टीवी तो लोग देखते हैं टीवी की जगह, तो फिर हम ये देखेंगे कि भाई अब टीवी की जगह लोग एलईडी यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि टीवी स्पेस ज़्यादा लेता है, जबकि एलईडी हमारे दीवार में लग जाते हैं तो स्पेस कम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस करनी होगी। वो कैसे कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट प्लानिंग से ही, ठीक है। तो ये आपके देन जो आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट प्लानिंग में से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके आने के पूरे चांसेस है। यानी प्रोडक्ट प्लानिंग में आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, बताना आपको वही है कि प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या क्या आप करते हैं। फर्स्ट, मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च तो होता है, मार्केटिंग रिसर्च का मतलब मार्केट के बारे में रिसर्च करना, मार्केट को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, मार्केट में किस तरह के कंज्यूमर हैं, लो इनकम वाले हैं, हाई इनकम वाले हैं, मिडिल इनकम वाले हैं, उनके टेस्ट क्या है, उनके प्रेफरेंस क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो होगा वो आपका मार्केटिंग रिसर्च होगा। देन सेकंड होगा आपका टेक्निकल रिसर्च। टेक्निकल रिसर्च में आप क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट की आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, वो आप टेक्निकल वे में बना भी सकते हैं। नहीं कहीं उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाई लेवल की तो नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें नॉलेज ही ना हो, ठीक है। तो टेक्निकल रिसर्च भी हमें करना होगा। इम्प्रूवमेंट रिसर्च भी करना होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, यानी कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको लाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो वो आपको किस में आएगा, इम्प्रूवमेंट रिसर्च। देन प्रोडक्ट लाइन डिसीजन लेने होते हैं। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन का मतलब प्रोडक्ट लाइन में हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमें ये देखना होगा प्लानिंग में कि उसको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। देन प्रोडक्ट एलिमिनेशन डिसीजन। देखिए जो प्रोडक्ट के एलिमिनेशन डिसीजन है वो भी प्रोडक्ट प्लानिंग में लेने होते हैं। एलिमिनेट किस प्रोडक्ट को करेंगे, मैंने कहा जिसकी मार्केट में डिमांड ना के बराबर है, जिसकी जीरो डिमांड हो जाती है, या उसके कॉम्पिटिटर मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गए, या कंज्यूमर उस चीज़ को पसंद ही नहीं कर रहे, ठीक है, उससे हमें लॉस कंटिन्यू होते जा रहे हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करने का डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ये भी किस में करना होगा, प्रोडक्ट प्लानिंग में। प्राइस का डिटर्मिनेशन भी आपको किस में करना होगा, प्रोडक्ट प्लानिंग में। प्राइस डिटर्मिनेशन में प्राइस किस तरह का रखना है, तो वो आप प्रोडक्ट प्लानिंग में करेंगे। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट की प्लानिंग करेंगे तो प्रोडक्ट को आपको पता चल जाएगा किस तरह का प्रोडक्ट हमें बनाना है कंज्यूमर के लिए। फिर उसी में आप ये भी चेकआउट कर लोगे कि हमें इसकी कॉस्ट कितनी रखनी है, यानी कंज्यूमर कितनी कॉस्ट देने के लिए रेडी है, ठीक है। यानी प्राइस के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, हम स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखें या स्टार्टिंग में लो प्राइस पर लेकर आए मार्केट में, तो वो सारा किस में आएगा, आपका प्राइस डिटर्मिनेशन। देन डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी डिटरमाइन करनी है तो वो भी प्रोडक्ट प्लानिंग से ही करनी होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी डिटरमाइन करने का मतलब ये है आपका कि कितना प्रोडक्शन करे, कितनी क्वांटिटी में करे, कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है। ऐसा ना हो कि हमारा ओवर स्टॉक रहे और कंज्यूमर उसको परचेज ही ना करे, या ऐसा भी ना हो कि स्टॉक कम हो जाए और कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज हो जाए। तो वो भी किस में करेंगे, आप प्रोडक्ट प्लानिंग में करेंगे। कोऑर्डिनेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी उनके बीच आपस में तालमेल होना चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब सबसे पहले हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, देन वर्क इन प्रोग्रेस होता है, देन आपका फिनिश गुड्स होता है। तो उनमें इस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल है ही नहीं और या हम कह सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस में काम चल रहा है
लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या फिनिश गुड्स के लिए रेडी हो चुका है, उसको आगे प्रोसेस नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका होना चाहिए। देन कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना है, तो ये भी आपको प्लानिंग करनी होगी किस टाइम मार्केट में लेकर आना है। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट करते रहे प्रोडक्ट के, क्योंकि सैंपल वगैरह भी टेस्ट होते हैं और कोई आपका कॉम्पिटिटर ही मार्केट में नया प्रोडक्ट ले आए, ठीक है। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि प्रोडक्ट को मार्केट में किस टाइम लेकर आना है। मैनेजिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैनेज भी किस में करते हैं? प्रोडक्ट प्लानिंग। मैनेज का मतलब कि प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में है, इंट्रोडक्शन स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में। देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका आगे डिटेल में आएगा, यहाँ शॉर्ट में आई थी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन, जब स्टार्टिंग प्रोडक्ट आता है। देन ग्रोथ आती है आपकी, ठीक है, जब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, देन मेच्योरिटी स्टेज होती है, देन डेक्लाइन होती है। तो ये भी हम प्रोडक्ट प्लानिंग के थ्रू जान सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है अपनी कौन सी स्टेज में, इंट्रोडक्शन स्टेज में, ग्रोथ में, मेच्योरिटी में या डिक्लाइन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है? आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।